हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से कला सेतु पुस्तक से अध्याय 3 रंगों की दुनिया पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे तृतीय श्रेणी के रंगों के बारे में, क्योंकि प्राथमिक श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रंगों के बारे में हम 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तृतीय श्रेणी के रंग कैसे बनते हैं। जब प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के किन्हीं भी दो रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें तृतीय श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। वास्तव में तृतीय श्रेणी के रंगों में तीनों प्राथमिक रंग मिलते हैं, सच्चाई है ये। इसलिए ये रंग कुछ मटमैले अर्थात धूसर यानी कुछ धुंधले से हो जाते हैं। कोई चित्र तैयार करने में धूसर रंगों का अपना महत्व, क्योंकि दूर की वस्तुएं हम इन्हीं से दिखाते हैं। छाया वाला भाग, दूर की वस्तु का रंग, इन सभी के अंदर ना हम धूसर यानी कि थोड़े से मटमैले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ बनाकर भी दिखाए गए हैं। ग्रीन के अंदर ऑरेंज मिक्स कर दिया तो ओलाइव ग्रीन बन जाता है। वॉयलेट के अंदर ग्रीन मिला दिया, अब ग्रीन जो है वो येलो और ब्लू का मिक्सचर है तो स्लेट कलर बन जाता है। ऑरेंज के अंदर अगर वॉयलेट मिलाते हैं तो वॉयलेट रेड और ब्लू है तो इससे ब्रिक रेड यानी कि ईंट जैसा रेड कलर मिल जाता है। इसके बाद है रंगों के प्रतीक। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति व स्वच्छता का। हरा रंग हरियाली व समृद्धि। लाल रंग खतरा और विरोध। भूरा रंग दृढ़ता। काला शोक और विरोध। नीला स्थायित्व व विश्वास। संतरी बलिदान और पीला रंग दोस्ती का प्रतीक है। ये रंगों का महत्व भी हमें पता होना चाहिए बेटा। तो इसमें हमने देखा है जो तृतीय श्रेणी के रंग हैं वो जब प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी को मिलाया जाता है तो प्राप्त होते हैं। और आपको पता है ये प्राथमिक श्रेणी के कौन कौन से रंग हैं। प्राथमिक श्रेणी के 3 रंग हैं, लाल, नीला और पीला। जब लाल और नीले को मिलाते हैं तो वॉयलेट कलर मिल जाता है यानी कि बैंगनी। जब लाल और पीले को मिलाया जाता है तो संतरी रंग मिलता है हमें, ऑरेंज कलर। जब नीले को और पीले को मिलाया जाता है तो ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग मिलता है। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और जब प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंगों को आपस में मिला देते हैं तो वास्तव में एक रंग के अंदर हमें 3 रंग मिलाने होते हैं। ओलाइव ग्रीन बनाएंगे तो 3 रंग मिल जाएंगे, यानी कि रेड और येलो से पहले हम ऑरेंज बनाएंगे और फिर जो है येलो और ब्लू से ग्रीन बना था। तो ये रंग थोड़े से धुंधले तो होंगे ही। अब अगले पेज पे पेज नंबर 23 पर ये कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिसके अंदर हमें रंग भरने हैं। आपके पास पेंसिल कलर है तो भाई पेंसिल कलर कर लो, नहीं तो ये जो रंग हम बनाते हैं तृतीय श्रेणी के रंग, ये जो पानी वाले रंग होते हैं वाटर कलर उनसे बनते हैं। ठीक है, जो पानी वाले रंग होंगे ना उनको मिला के तब हम ये रंग बनाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक बार देखो आप ध्यान से अगले पेज के ऊपर। पिछला तो आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ना। अब है रंगत, यानी कि किसी रंग का नाम ही उसकी रंगत है। मूलतः 6 रंगत हैं। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रंग है ना वही हमारी रंगत है। जैसे लालिमा, पीलापन है, नीलापन है, हरापन है, संतरिया, जामुनी, ये रंगत है, शुद्ध रंग। प्राथमिक द्वितीय माध्यमिक श्रेणी तक शुद्ध रंग के होते हैं, अर्थात ये रंग मटमैले नहीं होते, इनकी चमक पूरी रहती है। इन रंगों में और कोई भी रंग चाहे सफ़ेद ही क्यों न हो मिलाने से इनकी चमक प्रभावित होती है और ये रंग शुद्ध नहीं रहते, क्योंकि इस प्रकार इनकी रंगत फीकी पड़ जाती है। भाई जो हमने तो पहले पढ़ा है उसके अंदर तो प्राथमिक रंग और द्वितीय रंगों को ही शुद्ध रंग माना जाता है और सबसे शुद्ध तो प्राथमिक रंग ही माने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो दूसरे रंग वो इनको मिलाने से ही बनते हैं तो उनके अंदर वो शुद्धता नहीं रह पाती। इसके बाद है सघनता। सघनता रंगत की शुद्धता, उसकी सघनता यानी कि वो कितना साफ है। किसी भी रंग में 2 से अधिक प्राथमिक रंगों के मिलान होने पर रंगत की सघनता कम हो जाती है और वह धूसर होना शुरू हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ है कि रंग की चमक व धूसरपन यानी कि उसके अंदर डलनेस आ जाती है। इसके बाद है टोन। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से वह हल्का यानी कि लाइट हो जाता है, उसकी टिंट हो जाती है। और अगर इसमें हम काला या उसका अपोजिट रंग मिलाएंगे तो गहरा हो जाता है। तो टिंट और टोनल वैल्यू का बढ़ना तथा डार्क की और इसका घटना कहा जाता है।
इसका संबंध रंग पर प्रकाश पड़ने पर परावर्तन की अधिकता न्यूनता से, इसका संबंध रंग के हल्केपन व गहरेपन से, यानी कि जो टोन है या तान है उसका संबंध किससे, ये प्रश्न आता है इस तरीके से। तो उसका संबंध रंग के हल्केपन व गहरेपन से। जब रंग का हल्कापन या गहरापन होता है तो उसकी टोन कहलाती है। जब रंग के अंदर हम सफेद रंग मिला देंगे तो वो टोन होगी, और जब गहरा रंग मिला देंगे या ब्लैक मिला देंगे तो वो उसकी शेड हो जाएगी, डार्क हो जाएगा वो। इसके बाद है कलर व्हील। कलर व्हील के अंदर कूल कलर और वार्म कलर दिखाए गए हैं। अब जो कूल कलर होंगे वो होते हैं मेन रूप से जो पानी वाले रंग हैं। समझने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना, पानी ठंडा होता है। और जो वार्म रंग हैं वो हैं आग वाले रंग, यानी कि आग गर्म है। तो जो आग वाले होंगे पीला है, ऑरेंज है, और क्या बोलते हैं लाल है, चॉकलेटी है, ब्राउन, ये सारे के सारे हैं आग जैसे रंग। तो ये हो गए हमारे वार्म कलर यानी कि गर्म रंग। और कूल रंग कौन से हो गए, हरा है, नीला है, बैंगनी है, ये सारे के सारे हैं हमारे कूल कलर यानी कि ठंडे रंग। इनको देखने से ही आंखों को ठंडक महसूस होती है। अब गर्मी में कोई पीला सूट पहन रहा हो तो कैसा लगेगा, वैसे ही गर्मी लगेगी। इसके बाद दिखाया गया है जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसके अंदर ये बच्चों आपकी एक्टिविटी है। आप किताबें पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो, नेट का यूज करो। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग किसके प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज में ऑरेंज, सफेद और ग्रीन। इससे पहले बताया है पिछले पेज पर कि संतरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक और हरा रंग किसका प्रतीक है। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। नीला रंग है जो अशोक चक्र है, उसका क्या महत्व है, यह आपको करना है। इसके बाद अगले पेज पर है दिए गए स्थान पर अपनी पसंद का चित्र बनाएं और टोनल वैल्यू के साथ उसको भरना है। यानी कि आपको कोई भी चित्र बनाना है अपनी पसंद का, और उसके अंदर टोनल वैल्यू यानी कि कोई भी एक रंग लेना है। इसकी तरह नहीं करना जैसे इसमें कर रखा हरा ले लिया और ये बैंगनी ले लिया, आपको ऐसे नहीं करना है। इसके अंदर ऊपर लिखा गया कि टोनल यानी कि एक ही रंग की तान बनानी है, आपको उसकी शेड देनी है उसको। आपने उसके अंदर पहले आप रंग भरेंगे, उस कोई भी एक रंग ले लेंगे, उसके बाद उसमें एक तरफ तो आप सफ़ेद रंग मिक्स करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ आप उसका अपोजिट या फिर आप थोड़ा थोड़ा उसके अंदर गहरा रंग मिलाते जाएंगे। यानी कि एक तरफ तो हमें गहरापन नजर आएगा और दूसरी तरफ चित्र के अंदर हमें हल्कापन नजर आएगा। यानी कि एक तरफ तो शेड हो जाएगी और एक लाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आज आपको ये वाला लेसन अध्याय 3 कला सेतु से रंगों की दुनिया अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, और इसकी अगली वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे जिसके अंदर हम इसमें से प्रश्न निकाल लेंगे। तब तक आप कोशिश करो, आप अपने प्रश्न ढूंढने की कोशिश करो कि आप कितने प्रश्न बना पाते हो, क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना, हमें पता तभी चलेगा कि हमें कितना ये पाठ समझ में आया है।